ये कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकियों ने भले ही हमले के जरिए भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में भिड़ाने की कोशिश की हो, लेकिन देश में हिंदू मुस्लिम के इस माहौल के बीच इस हमले के बाद एक शख्स ने अपने रिएक्शन से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और जो है बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है, और आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। ये हमारे पास बहुत सारा सबूत है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान मिलके TTP को हथियार देते हैं, उनको पनाह देते हैं, उनको प्लानिंग उधर करते हैं और फिर TTP बॉर्डर क्रॉस करके आती है। सबको पता है कि हिंदुस्तान का हाथ है। हमने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान का हाथ है। हमने अफगानियों को कहा है। और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए वो। तो हम कह रहे हैं कि ISI हो या ISIS हो, ISIS खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहां कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। हिंदुस्तान ने जाके कह दिया है कि इतने लोग मारे गए, ना सबूत, नो एविडेंस। कोई आदमी भी उन्होंने अभी तक पकड़ा है कि नहीं? लोग पाकिस्तानी जो इंडियन जेल्स में हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि ये कहो और वो कहो। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जब से पहलगाम का ये इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद चाहे भारत की मीडिया हो चाहे पाकिस्तान की मीडिया, सब जगह में बड़े बड़े सब मिनिस्टर लोग के अलग अलग स्टेटमेंट से आ रहे। इसमें लोगों की सबके नज़र एक बंदे के ऊपर था, वो है हमारे ओवैसी साहब। इनके क्या स्टेटमेंट्स थे, इसके ऊपर सबको नज़र था कि ये क्या कहना चाहते हैं, कैसे बोलना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये किस तरह 140 करोड़ भारतीयों के दिल जीत लिए मिस्टर ओवैसी साहब ने। भाई सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया हमने, और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नुलवाल कैंप में 30 यात्रियों की यही पहलगाम में मौत हुई थी। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है कि ये जो मोदी सरकार की जो डिटरेंस पॉलिसी है, उसको दोबारा उनको देखने की जरूरत है। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और फिर बालाकोट हुआ,
और देश को ये बताया गया था कि अब इसके बाद ये लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, मगर फिर कर रहे हैं। और रीसी एक मुकाम है वैष्णो देवी के पास, पिछले साल जुलाई में 60 टूरिस्ट को मारे थे वहां पे। तो ये डिटरेंस पॉलिसी देखने की जरूरत है। और ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे अपोजिशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लीजिए, जो आप सही समझते हम सपोर्ट करेंगे, ताकि मरने वाले परिवारों से इंसाफ हो सके और ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना। तो हम लोग तो पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। इन्वेस्टिगेशन ये तो शुरू हो गए हैं। हिलाली साहब, जब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन तो सर जाफर एक्सप्रेस पे भी होनी चाहिए, फिर चाइनीज पे जो हमला कराची एयरपोर्ट के बाहर हुआ उसके ऊपर भी होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर हमला जो हुआ उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर तो सर जो मदरसा हक्कानिया के अंदर हुआ उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास तो सर सीरीज ऑफ वाकयात ऐसा है कि जिसके अंदर हमें भी मुतालबा करना चाहिए कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन साथ करें, जो भी मीडिएटर है। तो सर पाकिस्तान में एडवोकेसी का मसला भी है, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का मुतालबा कोई नहीं आता सर। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि बल्कि मैं कुछ और कहूँगा, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का ट्रीटी को ख़त्म करना और हमें धमकियाँ देना और वो धमकी पे काम शुरू कर देना, वो खुद इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सारे राजनीतिक उठा फटक के बीच काफ़ी लोगों को ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो ओवैसी साहब है, खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया को, उनको ये लग रहा था कि ओवैसी साहब बहुत सारे जगह में मुसलमानों का हितों के ऊपर में सवाल खड़े करते हैं, मुद्दा उठाते हैं मुसलमानों का। तो हो सकता है इस मुद्दे के ऊपर भी उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट देंगे जहाँ पे मुसलमानों को खुश करने के लिए, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट देंगे जो एंटी हिंदू या देश के कुछ बड़ा बवाल करने वाली स्टेटमेंट हो। लेकिन हो गया इसके उल्टा। और इससे पहले ओवैसी साहब ने पूरी पाकिस्तान और ISI वहाँ का आर्मी का जो बंदे हैं और उसके साथ में इन जो कुत्ते आतंकवादियों का, इन कुत्तों को पूरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ये इससे पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि जब भी कहीं सवाल आता है देश के ऊपर होती है तो पूरी भारत के साथ खड़े रहते हैं और ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो दुनिया को सबको आंखें खोल देती है, दिमाग हिला देती है भाई। कि जो बंदा सारा दिन बीजेपी गवर्नमेंट का बुराई करता है, आगे पीछे झगड़ा लड़पड़ा ये सब चलता रहता है, उसी के बीच जब बात देश के ऊपर आते हैं, नेशन के बारे में आता है, तब वे सब एकजुट हो जाते हैं। आज ओवैसी साहब ने भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये बंदा इस तरह बोल सकता है। यहाँ पे इन्होंने पूरी भारत के साथ, भारत सरकार के साथ खड़े हुए दिखे। और इससे हमारे पड़ोसी मुल्क के मीडिया, वहाँ आम पब्लिक, उनको तो थोड़ी मिर्ची लगी होगी कि ओवैसी साहब अचानक के क्या हो गया भाई, देशभक्त हो गए। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो बंदा देशभक्त है या नहीं है, वो पूरा प्योर भारतीय बंदे, क्योंकि इस मिट्टी से पैदा हुए, उनको यही मिट्टी में ही मर जाना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक अपना